साशा, तुम यहाँ सो रही हो? कितनी निर्दय हो। मेरी अदृश्य किस्मत को देखते हुए भी तुम्हें मेरी कोई भी फिक्र नहीं हो रही है। हाँ? मेरा शरीर इतना दर्द क्यों कर रहा है? इसकी वजह है तुम्हारी खुदगर्जी। खुदगर्जी? मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। शायद मुझे तुम्हें ये याद दिलाना होगा कि ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, तुम भाप फेंकने वाली एक केतली की तरह लग रही हो। क्या तुमने मम्मी लॉन्ग लेग से बात की? तुम्हें मम्मी लॉन्ग लेग्स के अन्य बच्चों में से एक बच्चे ने काटा है, पर हम ये कभी भी पता नहीं लगा सकेंगे कि वो कौन है, और तुम हमेशा अदृश्य रह जाओगी और तुम्हारे माँ बाप मुझे शार्क के आगे फेंक देंगे। ओह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? वे कितने संकट मोचक है। वो रहे, देखो, वे एक चींटी पहाड़ी में चींटियों की तरह है। इसका मतलब है मम्मी अब मुझे कभी गले नहीं लगा पाएंगी। कोई बात नहीं, रो मत, मेरे पास एक आइडिया है। वो एक एक करके तुम्हें काटेंगी और हम एक एक करके उनके ऊपर मार्कर से निशान लगा देंगे। क्या काटेंगी? वो भी पहाड़ी की सारी चींटियाँ? तो क्या तुम्हारे पास कोई और आइडिया है? चलो चले। चलो भी। मेरे पीछे चढ़ने के बारे में सोचना भी मत। बहुत बुरी हो। वो रहे, देखो। मैं जाकर पहले वाले को पकड़ती हूँ और फिर तुम उसे चिढ़ाना ताकि वो तुम्हें काट ले और मैं उस पर निशान कर दूँ। तैयार हो? अब तुम्हारी बारी है। तैयार। तो पकड़ो, हमें इस पर निशान लगाने की जरूरत है। तो ये काम कर गया? ऐसा नहीं है कि ये काम कर गया, पर हाँ, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। अब तुम एक लड़की की तरह नजर आ रही हो, पूरी गुलाबी रंग की। तो क्या तुम्हारा मतलब है पहले मैं लड़का दिखती थी? ओह, ये देखो, नाराजगी में तुम हरे रंग की हो गई हो। जल्दी चलो, हमें बहुत सारी चीजें करनी है। चलो भी, अपने पैर चलाओ इंसानी झूमर। अब तुम लाल किताब की तरह दिख रही हो, गुस्सा मत हो। क्या अब तुम मेरे पीछे नहीं चढ़ सकती क्योंकि तुम दिखाई देती हो? हा हा हा। हे, तुम क्या कर रही हो? क्यों? मुझे क्या हुआ है? ये मैं कैसे कहूँ? तुम एक पूप के पोशाक में आ गई हो। मुझे बस इस पेड़ पर चढ़ना था। मैंने स्पाइडर को देखा ऊपर। बढ़िया है, जल्दी करो और स्पाइडर के ऊपर निशान लगाना भूलना मत। मुझे यकीन नहीं होता, साशा चाहती है कि मैं पेड़ पर चढ़ूं। हे सेलिना, क्या तुम अब भी उधर ही हो? मुझे समझ में आ गया, अब तुम बिल्कुल गिरगिट की तरह हो और प्रकृति के साथ घुल मिल जाती हो, पर भूले से भी हरी मत बन जाना। सेलेना, नहीं, बस इसकी ही कमी थी। चलो भी, बाहर निकलो। सेलेना, क्या तुम कूद नहीं सकती? मैं चाहती हूँ, पर कैसे कूदूं? हमें जरूरत है कि तुम्हें एक और स्पाइडर काटे, पर जल्दी करो, ऐसा ना हो कि तुम भौचाल ला दो। वो देखो, एक और। और मार्कर के बारे में मत भूलना। सेलिना, तुम मुझे दिखाई नहीं दे रही। क्या पागलपन है, मुझे हार्ट अटैक आ जाता। पर अब मैं कंगारू नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं पानी में घुल जाती हूँ। तो अगर तुम मुझे पागल बनाओगी तो मैं तुम्हें एक गिलास पानी के अंदर मिक्स करके पी जाऊंगी। काम नहीं करेगा, मैं जल्दी वापस जुड़ जाती हूँ। सेलिना, क्या तुम ये आवाजें सुन सकती हो? ये हमारी दोस्तों की आवाजें हैं। क्या तुमने सबके ऊपर एक जैसा निशान लगाया है? मुझे नहीं पता था कि वे इतने साधन संपन्न होंगे। हमारा गाना अच्छा है, फिर से शुरू करो। फिक्र मत करो,
मुझे पता है कि तुम्हारी मदद कैसे की जाए। हाँ, पर आज का पूरा दिन बर्बाद हो गया। केवल वही मार्कर्स लगाओ जो जल रोधक हो, ताकि वो आसानी से निकल जाए। तुमने शायद ना निकलने वाले मार्कर का इस्तेमाल किया है। फिक्र मत करो, बस थोड़े और डंक बर्दाश्त करने होंगे तुम्हें। हाँ, ये बहुत बुरा है। साशा, क्या मैं स्लाइड के ऊपर जा सकती हूँ? हाँ जरूर। ये हाँ, बंदर। सेलिना, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें चोट लग गई है? आखिरकार, देखो तुम फिर से दिखाई देने लगी हो। अब तुम अदृश्य नहीं हो। क्या सच में? बिल्कुल। मेरा तोहफा। मैं पहली थी। ओह, मैं पहली हूँ। आईफोन, मुझे आईफोन मिला। शाशा, ये खुद ब खुद हिल रहा है। क्या है? नहीं, मैं जाऊंगी और अपना तोहफा खोलूंगी। शायद हमें खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। कोई बात नहीं, हो सकता है उसमें सिर्फ रोबोट हो। तुम जा सकती हो, पर मैं तो अपने कमरे में जाऊंगी। बस बहुत हो गए तोहफे। क्या? यहाँ पर कुछ नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकती, बक्सा गायब हो गया। अब मेरे पास कोई भी किस्म का कोई तोहफा नहीं है। ओ, कोई बात नहीं, किसने उठाया? किसी ने। हम दोनों घर में अकेले हैं। शांत हो जाओ, शायद ये मजाक होगा। पर मैं फिर भी मम्मी को मैसेज करूंगी। ये बहुत अजीब है। ठीक है, तुम जाओ, मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तुम इतनी नर्वस क्यों हो? नर्वस? बस इतना ही? अब मेरा कंप्यूटर मुझे वापस करो। क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने कोई कंप्यूटर नहीं लिया। हाँ, नहीं लिया। बस भी करो, मेरा तोहफा भी क्या तुमने गायब किया है? तुम सच में पागल हो गई हो। बाय बाय। मेरा फोन कहाँ गया? मैंने तो यहीं रखा था। सुनो छोटी, तुम खेल सकती हो, लेकिन तुम अपनी हद पार कर रही हो। मेरा फोन जहाँ था वहाँ वापस रखो। मैंने तुम्हारा कंप्यूटर नहीं लिया। रुको रुको, मुझे लगता है मुझे समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। हे, कहाँ जा रही हो? मेरा फोन वापस दो। मुझे सबूत मिल गया जिसकी मुझे जरूरत थी। मेरा फोन तकिए के नीचे था, पर अब वो नहीं है। दरवाजा खोलो। तुमने दरवाजा लॉक करके क्यों रखा है? क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि ये सब क्या है? मैं तुम्हें समझाती हूँ कि क्या हो रहा है। बक्से के अंदर वाली चीज हमारी चीजें चुरा रही है। मेरा फोन भी यहाँ पर नहीं है, देखो।
क्या तुम मुझे उल्लू बना रही हो? नहीं, थोड़ा सोचो। मेरा फोन यहाँ तकिए के नीचे था और मेरा कंप्यूटर टेबल के ऊपर जिस पर मैं खेल रही थी। हाँ, मैंने भी अपना फोन बेड के बाजू के टेबल पर छोड़ा था जब मैं किचन में जा रही थी। देखो, हमें यहाँ से फौरन बाहर निकलकर पड़ोसी के घर चले जाना चाहिए और वहीं मम्मी पापा के लिए वेट करना चाहिए। क्या चल रहा है? हाँ? कोई फायदा नहीं है। दूसरे दरवाजे पर चलते हैं। चलो ऊपर चलते हैं। चलो, हो गया, हम फंस चुके हैं। हमें दरवाजे को लॉक कर देना चाहिए। चलो, ये टेबल भी सरका के यहाँ रख देते हैं सुरक्षा के लिए। ये परफेक्ट रहेगा अगर कोई दीवार के भी आर पार होकर ना अंदर आ सके तो। पर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? तो फिर हमें उससे मिलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। साशा, मुझे डर लग रहा है। मुझे भी डर लग रहा है। स्पाइडर! स्पाइडर! छिप जाओ। मुझे डर लग रहा है। चलो चल के देखते हैं। क्या तुम और मैं एक जैसा सोच रहे हैं? मैं सोच रही हूँ कि उस राक्षस ने मेरा नया आईफोन चुरा लिया है और अगर उसके साथ मेरा नया आईफोन भी चकनाचूर हो जाएगा तो मुझे फिर से पुराना वाला आईफोन लेके घूमना होगा। तुम बस अपने आईफोन के बारे में सोचती हो। ओह हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अपने कंप्यूटर के बारे में सोचती रहती हो। ओह हाँ, वो भी। वजनी है, लगता है इसके अंदर कुछ है। ओह, ये रहा मेरा आईफोन और ये रहा तुम्हारा कंप्यूटर। शुक्रिया, मैंने देख लिया। साशा, चलो बॉक्सी बू को गार्डन में दफना देते हैं ताकि आइंदा वो और किसी को भी डरा ना पाए। बढ़िया आइडिया है। मैं जाके ये फावड़ा लेके आती हूँ। ठीक है, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले बॉक्सी बू। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे, पर हाँ, ये जरूर कहूँगी कि तुम्हें दोबारा और कोई ना देखे।